वेलकम बैक टू एक्मे कॉलेज स्कूल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लिपबोर्ड। आपने देखा होगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लिपबोर्ड का। तो बेसिकली हम इसका आज यूज सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम क्लिपबोर्ड ऑप्शंस पे होवर करते हैं माउस को, वी सी ऑल द आइटम्स यू हैव कॉपी टू द क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड का जो मतलब होता है, यानी व्हाट इज क्लिपबोर्ड? क्लिपबोर्ड इज व्हाटएवर यू कॉपी will be shown to this block. Okay, whatever it means that the items you copy, the number of items you copy will be shown to this block. Okay, अब बात करते हैं ये ऑप्शंस वर्क कैसे करता है। बेसिकली इसमें जो है जैसे आप क्लिपबोर्ड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस आपका ओपन हो जाएगा। एंड ओपन होने के बाद में जो भी आप कॉपी करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने एक पैराग्राफ इंसर्ट किया। ओके, एंड इंसर्ट करने के बाद मैं जो है इस पैराग्राफ को जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं कॉपी करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया और यहाँ पर भी आ गया। ओके, यानी क्लिपबोर्ड ब्लॉक में भी शो हो रहा था और स्टेटस बार जो है यहाँ पर भी शो हो रहा था कि हमने एक पर्टिकुलर पैराग्राफ जो है कॉपी किया था। वहाँ पे एक नंबर आपको शो हो रहा था 24। इट मीन्स कि 24 कॉपीज जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, यानी 24 आइटम्स हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ कॉपी किया, ऐसे ही सेम मैं जो है सेकंड पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने 2 पैराग्राफ कॉपी कर लिए। ठीक है, अब इसका बेसिकली जो यूज़ है वो ये है कि आप एक बार में, वन टाइम में ही जितनी भी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट से कॉपी करनी है, वो कॉपी कर सकते हो आप एक बार में। एंड उसको अपने अकॉर्डिंगली जैसे आपको एक चीज़ पेस्ट करनी है या फिर 2 चीज़ पेस्ट करनी है या फिर सारी की सारी चीज़ें पेस्ट करनी है, तो आप उसको सारी की सारी एक बार में इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे पेस्ट ऑल की बात करूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डॉक्यूमेंट है मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो सिंपली मुझे यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शंस आ रहा है, मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करूँगा, ये डॉक्यूमेंट मेरा इंसर्ट हो गया। ओके, एंड मल्टीपल टाइम मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। सेकंड अगर बात करता हूँ मैं, तो जो सेकंड पैराग्राफ मैंने इंसर्ट किया था वो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो जस्ट एंटर एंड अगेन पेस्ट पर क्लिक करूँगा, वो पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट हो गया। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है क्या, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मुझे पेस्ट ऑल का। तो पेस्ट ऑल में बेसिकली ये है कि जिस ऑर्डर में आपने कॉपी किया होगा उसी ऑर्डर में पेस्ट होगा। ओके, तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ जो इंसर्ट किया था, कॉपी किया था, वो था टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली। एंड देन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट था दैट इज सेव टाइम इन वर्ड विद न्यू बटन्स। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो जो पैराग्राफ जो है वो सेम ऑर्डर में ही यहाँ पे पेस्ट हुआ है। ओके, हाउएवर यहाँ पर जो पैराग्राफ में गैप है वो गैप इंसर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन पैराग्राफ इंसर्ट हो गया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो। ठीक है, यहाँ से ये सेकंड पैराग्राफ है। ओके, नाउ अब बात करते हैं ऑप्शंस की। सबसे पहला जो ऑप्शंस है वो है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली। ओके, जब इस ऑप्शंस पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद होगा क्या कि जब भी आप वर्ड को रीस्टार्ट करोगे तो आपका जो क्लिपबोर्ड का ऑप्शंस होगा, क्लिपबोर्ड का ऑप्शंस होगा, आपको मैन्युअली ओपन नहीं करना पड़ेगा। इट विल फंक्शंस ऑटोमेटिकली। ओके, दूसरा ऑप्शंस आपके पास है, जब इस ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि जो सेकंड ऑप्शन है वो हाइड हो गया और वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो गया। राइट, तो इसका मतलब ये है कि जब आप कंट्रोल सी प्रेस करोगे ट्वाइस तो ये ऑप्शन जो है आपका क्लिपबोर्ड का वो ओपन हो जाएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, यानी ऑफिस का क्लिपबोर्ड यहाँ पे शो नहीं होगा। ओके, अगर मैं किसी भी आइटम्स को कॉपी करता हूँ, तो लेट्स से इसको मैंने कॉपी किया, ये भी शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसको अगर मैं अनचेक कर दूंगा, ठीक है, तो अगर मैं किसी आइटम को कॉपी करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्टेटस शो नहीं हुआ कि मैंने इस वर्ड को कॉपी किया है। ओके, तो जैसे ही मैंने इसको
इनेबल किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसी को भी कॉपी करूँगा टेक्स्ट को, तो आई कैन सी अ क्लिपबोर्ड स्टेटस, ओके। देन उसके बाद है आपका शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टेक्स्ट बार। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा, तो अगर मैं किसी बटन को कॉपी करता हूँ, आइकन शो नहीं होगा। शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपी, इसको मैं अगर अनचेक कर दूंगा तो यहाँ पे स्टेटस शो नहीं होगा। आपने देखा, लास्ट ऑप्शन जो है आपका शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपी, जब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे स्टेटस शो जो है वो नहीं होता है, ओके। अगर मैं इसको चेक कर दूंगा, तो अगर मैं कॉपी करता हूँ तो अब स्टेटस शो होगा, okay. I hope you have understood what is clipboard and how do we use. If you have any doubt, any query, you can comment. Thank you.